अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक चीज तो अच्छी हुई, जूही से छुटकारा मिल गया। पर इन माँ बेटी ने समर पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, इनका तो कुछ करना होगा। चैन मिल गया तुम्हें? तुमने हमारे घर की बहू को घर छोड़ के जाने पर मजबूर कर दिया। जूही ने अभी जो किया है, समर के साथ जो हुआ है, उससे समर को सजा मिली है। मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है अभी। आप अब और क्या चाहती हैं? इन सब के बाद अब मैं पुलिस के पास तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। अब उसे इंसाफ कैसे देना है ये आप लोग देखिए। आप लोगों पर छोड़ती हूँ मैं ये, लेकिन आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, क्योंकि 24 घंटे में मुझे मेरी रोली के लिए इंसाफ चाहिए। खाटू जी, मैं जानती हूँ समर भैया बेकसूर हैं। वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। आपने जैसे नहार जी को बेगुनाह साबित करने में मेरी मदद की, वैसे समर भैया को भी बेगुनाह साबित करने का कोई तो रास्ता दिखाइए, ताकि मैं जूही को यकीन दिला सकूं कि समर भैया ने कुछ भी नहीं किया है। रोहित, मुझे लगता है उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? रोहित देखो, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उस दिन गलती से मैं भी रोली के कमरे में गया था। लेकिन रोहित, जैसे ही मुझे एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि मैं गलत कमरे में आया हूं, तो मैं तुरंत वापस आ गया। एक सेकेंड, आई थिंक तभी मेरा ब्रेसलेट वहां पे गिरा। लेकिन भी मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, उस सीसीटीवी फुटेज में मैं कहीं नजर नहीं आया, क्यों? लेकिन नहार जी, उस डीवीआर में तो पूरी फुटेज थी। ऐसा तो कुछ नहीं था जो उससे छूट गया हो या फिर गलती से भी उससे मिस हो गया हो। और वो डीवीआर में खुद ठीक करवाने इसीलिए गई थी ताकि गलती से भी उसमें कोई लापरवाही ना हो। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है रोहित, कुछ तो मुझे खटक रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वो जूही समर पे लगे इल्जाम को सच मानकर उसे छोड़कर चली गई, और तुम यहाँ रूही को संभालने में लगे। तुम्हें कुछ पता भी है कि समर अभी किस हाल में है? तुम्हें उसकी कोई फिक्र है या नहीं नहार? बेटा, समर बहुत गुस्से में है, बहुत दुखी है। कहीं गुस्से में वो कुछ कर ना ले। ना, तुम जाओ ना उसके पास, उसे संभालो, उसे तुम्हारी जरूरत है बेटा। जी 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 छोटी माँ। तो बेगुनाह साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना, लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। जूही, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे दिल में वो जगह नहीं बना पाया जो तुम्हारी मेरे दिल में है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि अभी तक मैं तुम्हारे दिल में वो विश्वास पैदा नहीं कर सका। क्यों तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया? क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? क्यों जूही, क्यों क्यों जूही, क्यों क्यों?
क्यों तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया जूही? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारा हमेशा साथ दिया, और आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने मेरा साथ कैसे नहीं दिया? क्यों तुमने मेरा साथ नहीं दिया जूही? जूही क्यों मेरा साथ नहीं दिया? क्यों मुझ पर भरोसा नहीं किया जूही? क्यों नहीं किया? मैंने इतना प्यार किया, मैंने इतना प्यार किया तुमसे। बस बस बस, शांत हो जा समर। बस बस शांत हो जा। भैया, जूही मुझे छोड़कर चली गई। उसने क्यों मुझ पर विश्वास नहीं किया भैया? क्यों मेरा विश्वास नहीं किया? भैया भैया। समर देख, मेरी तरफ देख, मेरी बात सुन, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। तू पहले शांत हो। देखो जूही को थोड़ा वक्त दे, थोड़ा सा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्लीज प्लीज। मम्मी जी, मैं समर भैया को बेगुनाह आपका हाथ जल जाएगा। जो तुमने किया है ना रूही, उसकी जलन दिल में हो रही है, और उस जलन के आगे ये हाथ की जलन कुछ भी नहीं है। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको जो मुझसे कहना है कह लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन प्लीज ऐसे अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाइए। मम्मी जी कैसा लग रहा है रूही? ये साफ कपड़े पे ये काला दाग कैसा लग रहा है तुम्हें? गंदा लग रहा है ना? इसी तरह मेरी समर की साफ सुथरी छवि पर तुम्हारी असली बहन रोली ने दाग लगाया है। पहले तो तुम्हारी मुंह बोली बहन जूही ने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तुम्हारी असली बहन रोली ने तो ऐसा इल्जाम लगाया है मेरे बेटे पे कि उसको जेल जाने की नौबत आ गई है। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। पता है रूही, मैं ना तुम्हें खुद पसंद करके इस घर में बहू बनाकर लाई थी, लेकिन आज मुझे अपने ही फैसले पे पछतावा हो रहा है। ना मैं तुम्हें इस घर पे लाती और ना तुम्हारी बहन मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करती। मम्मी जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। अरे बख्श दो और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरे समर को बचाऊंगी और उसे जेल जाने नहीं दूंगी। खाटू जी मेरी मदद कीजिए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक तभी मेरा ब्रेसलेट वहां पे गिरा। लेकिन रोहित मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, उस सीसीटीवी फुटेज में मैं कहीं नजर नहीं आया, क्यों? अगर नाहर्षि की बात सच है तो मुझे वो वीडियो फिर से एक बार देखना होगा। मैं अपनी बहन का घर टूटने नहीं दूंगी। पहले उस इल्जाम में नाहर्षि फंसने वाले थे, फिर समर भैया फंस गए। कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो है।
मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।